दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बूढ़ी माँ का रोना। दोस्तों, कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। बूढ़ी माँ के अंदर जीभ के स्वाद के अलावा और कोई इच्छा नहीं रह गई थी। किसी को अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का एकमात्र सहारा रोना ही था। उसके समस्त इंद्रियां जवाब दे चुकी थी। पति को गुजरे वर्षों हो चुके थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब भतीजे के अलावा कोई नहीं था। जमीन पर पड़ी रहती थी। घर वाले उसे ध्यान नहीं देते थे। भोजन का समय टल जाता या फिर बाजार से लाई कोई वस्तु नहीं मिलती तो वह बहुत रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था। वह जोर से चिल्लाकर रोती थी। उनके भतीजे ने लंबे चौड़े वादे किए। उनकी सारी संपत्ति के हकदार बने। भतीजे ने बूढ़ी माँ से वादा किया, मैं सगी माँ से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। बूढ़ी माँ की संपत्ति से ही भतीजे की आमदनी का स्रोत था। फिर भी बूढ़ी माँ को पेट भर भोजन न मिलता। धीरे धीरे समय बीतता गया है। भतीजे और बहू के अत्याचार भी बढ़ते गए। यहाँ तक कि दरबार पर कोई भला आदमी बैठा होता तो बूढ़ी माँ अपनी राग अलापने लगती तो भतीजा बहुत क्रोधित हो जाता और उन्हें घर पर आकर जोर से डांटने लगता। घर के बच्चों को बुढ़ों से तो द्वेष होता ही है। अपने माता पिता के अत्याचार को देखकर और सताते। बूढ़ी माँ के ऊपर थूक कर चले जाते तो कोई चुटकी काटकर भागता तो कोई इन पर पानी की कुल्ली कर भाग जाता। बूढ़ी माँ चीख कर रोती। घर में सब यही सोचते कि सिर्फ वह खाने के लिए रोती है। बाकी उनके किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देते। वह पड़ी पड़ी हमेशा आशा दिखती, हमें भी जी भरकर अच्छे अच्छे चीज़ें खाने को मिलेंगे, समय पर स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, बाजार से लाए हुए लड्डू भी खाने को मिलेंगे। बेचारी मन ही मन स्वाद का अनुभव करती, लेकिन हमेशा इसके विपरीत होता था। संपूर्ण परिवार में बूढ़ी माँ से प्रेम था तो वह थी लाडली। वह अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से के लड्डू बूढ़ी माँ के पास बैठकर खाती थी। बूढ़ी माँ को भी खिलाती थी। दोनों के बीच बहुत प्रेम था। एक दिन रात का समय था। भतीजे के द्वार पर शहनाई बज रही थी, क्योंकि भतीजे के बड़े बेटे का तिलक था। दरवाजे पर गांव के बच्चे खेल रहे थे। बहुत सारे मेहमान आए थे। घर पर स्त्रियां गाना गा रही थी। घर पर बहुत चहल पहल थी। बहू बहुत ही व्यस्त थी। कभी मेहमानों का ख्याल रखती तो कभी मेहमानों के खाने की तैयारी में व्यस्त हो जाती। भट्टियों पर कढ़ा चल रहे थे। एक में पूड़ियाँ बन रही थी तो दूसरे में कचौड़ियाँ। तरह तरह के खुशबूदार व्यंजन पक रहे थे। बूढ़ी माँ खुशबू से स्वाद का आनंद ले रही थी। मन कर रहा कढ़ाई के पास चले जाए, एक कचौड़ी हाथ में लेकर खाऊं। मन ही मन आनंदित हो रही थी कि आज जी भरकर खाऊंगी। पूड़ियाँ जो बनी हैं, दही होंगे, मिठाई होंगे, स्वादिष्ट चटकदार सब्जियाँ, मांग मांग कर जी भरकर खाऊंगी। बूढ़ी माँ खुद को न रोक पाई। आगे हाथ बढ़ाकर रेंगते हुए कढ़ाई के पास चली गई और लालसा की भावना से देखने लगी। पास बैठे लोग बोले, बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? उसे देखकर सब घृणा करने लगी। बहू आकर बूढ़ी माँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, सिर्फ आपको खाने की पड़ी है? अभी पूजा नहीं हुआ है, कोई मेहमान नहीं खाया है। जा अपने कमरे में, जब मेहमान खा लेंगे तो खाना पहुँचा दूंगी। बूढ़ी माँ सोचने लगी, मुझे बहू प्यार से बोल देती तो क्या होता।
अभी कमरे में चले जाओ, बाद में खाना दे दूंगी। लाडली को भी माँ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगी, क्या होता सबसे पहले बूढ़ी माँ को खाना दे देती। वह माँ के डर से कुछ नहीं बोली। उधर घर में बैठे बैठे बूढ़ी माँ सोचती, अभी सभी लोग मज़े से खा रहे होंगे, दही मिठाई का स्वाद लेते होंगे, शायद सभी मेहमान खाकर चले गए होंगे। अब मेरे लिए भी थाली में रंग बिरंग का खाना लाते ही होंगे। आज तो मैं जी भरकर खाऊंगी, थोड़ा ना खाऊंगी, बहू से तो मांग मांग कर खाऊंगी। दही ज़्यादा खाऊंगी, कचौड़ी को चटनी के साथ खाऊंगी। तरह तरह के कल्पना करते करते अब बूढ़ी माँ थक चुकी थी। बहुत रात हो चुकी थी। घर में सन्नाटा था, सब खाकर सो चुके थे। बूढ़ी माँ को बहुत भूख लगी थी। वह मन ही मन बेचैन हो रही थी। उधर लाडली भी जगी हुई थी, अपनी माँ का सोने का इंतजार कर रही थी। लाडली ने अपने हिस्से का खाना नहीं खाया था। खिलौने की पिटारी में अपने हिस्से का खाना छुपा के रखी थी। लाडली ने रात के अंधेरे में बूढ़ी माँ के कमरे में गई और बूढ़ी माँ से बोली, खाना खा लो। बूढ़ी माँ खाने लगी। लाडली को बोली, माँ से और मांग कर ले आओ। लाडली बोली, माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। बूढ़ी माँ बोली, जहाँ सबके जूठे पड़े हैं वहाँ मुझे ले चलो। लाडली बूढ़ी माँ को जूठे पत्तलों के पास लेकर गई। सबके जूठे उठा उठाकर खा रही थी। ठीक उसी समय बहू की आँख खोली तो देखती है लाडली जूठे पत्तलों के पास बैठी थी। बूढ़ी माँ पत्तलों से पूरी के टुकड़े उठा उठाकर खा रही थी। बूढ़ी माँ को देखकर बहू का हृदय कांप उठा। एक गाय के ऊपर छुरी चलते देख जो दशा होती है वही दशा उनके ऊपर होने लगी। एक ब्राह्मणी दूसरे के पत्तल चाटने पर मजबूर है। ये वह दृश्य था, देखने वालों के हृदय कांप उठते। बहू का क्रोध नहीं आया, करुणा से उनकी आंखें भर गई। वह पश्चाताप करने लगे। तो दोस्तों,